राजनीति में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें अटूट माना जाता है। अमेरिका और इजराइल का रिश्ता भी उनमें से एक है। और जब बात डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की आती है तो ये रिश्ता और भी मजबूत दिखाई देता है। ट्रंप के पहले कार्यकाल में दोनों नेताओं ने मिलकर ऐसे फैसले लिए जिन्होंने पूरी दुनिया की राजनीति को प्रभावित किया। अमेरिका का दूतावास यरूशलेम शिफ्ट करना, गोलन हाइट्स पर इजराइल के दावे को मान्यता देना और अरब देशों के साथ अब्राहम अकॉर्ड्स जैसे समझौते करवाना, ये सभी कदम इस दोस्ती की मिसाल माने गए। लेकिन सवाल है कि अगर दोनों नेता इतने करीबी हैं तो आज बार बार टकराव की खबरें क्यों सामने आ रही है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप को नेतन्याहू को फोन पर पागल तक कहना पड़ गया? दरअसल बाहरी दुनिया को जो दोस्ती दिखाई देती है उसके पीछे रणनीति, सत्ता और निजी महत्वाकांक्षाओं की एक ऐसी लड़ाई चल रही है जिसने इस गठबंधन में कई दरारें पैदा कर दी हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद ये मतभेद पहली बार खुलकर सामने आया। पूरी दुनिया इजराइल के समर्थन में खड़ी थी, लेकिन ट्रंप ने उल्टा नेतन्याहू की आलोचना कर दी। उन्होंने कहा कि इजराइल इस हमले को रोकने में नाकाम रहा और ये एक बड़ी खुफिया विफलता थी। इतना ही नहीं, ट्रंप ने हिजबुल्लाह को स्मार्ट कहकर भी विवाद खड़ा कर दिया। इसके पीछे केवल युद्ध नहीं था बल्कि एक पुरानी नाराजगी भी थी। ट्रंप का मानना था कि 2020 में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी के खिलाफ अमेरिकी ऑपरेशन के समय नेतन्याहू ने आखिरी वक्त पर उनका साथ छोड़ दिया था। यही कारण है कि ट्रंप आज भी नेतन्याहू को पूरी तरह भरोसेमंद सहयोगी नहीं मानते। यहीं से शुरू होती है दोनों नेताओं की सोच में सबसे बड़ी दूरी। ट्रंप एक बिजनेसमैन की तरह सोचते हैं, उनके लिए युद्ध का मतलब है ताकत दिखाना, लेकिन उसके बाद जल्दी से जल्दी समझौता कर लेना ताकि आर्थिक और राजनीतिक फायदा मिल सके। दूसरी तरफ नेतन्याहू की राजनीति पूरी तरह सुरक्षा और सैन्य विजय के इर्द गिर्द घूमती है। गजा युद्ध के दौरान ये अंतर साफ दिखाई दिया। ट्रंप चाहते थे कि युद्ध जल्द खत्म हो, बंधकों की रिहाई हो और फिर सऊदी अरब तथा इजराइल के बीच एक बड़ा समझौता कराया जाए। लेकिन नेतन्याहू का कहना था कि जब तक हमास पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता तब तक युद्ध नहीं रुकेगा। इसके पीछे केवल सुरक्षा नहीं बल्कि उनकी घरेलू राजनीति भी थी। इजराइल में उनकी गठबंधन सरकार के कई सहयोगी युद्ध रोकने के खिलाफ थे। अगर युद्ध खत्म होता तो सरकार गिरने का खतरा पैदा हो सकता था। यही वजह है कि जहां ट्रंप शांति चाहते थे वहीं नेतन्याहू युद्ध को जारी रखने के पक्ष में दिखाई दिए। गजा के भविष्य को लेकर भी दोनों नेताओं के बीच गंभीर मतभेद सामने आए। ट्रंप चाहते थे कि भविष्य में किसी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था या सुधारित फिलिस्तीनी प्रशासन को गजा की जिम्मेदारी सौंपी जाए ताकि 2 स्टेट सॉल्यूशन की दिशा में रास्ता बन सके। लेकिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि गजा की सुरक्षा पर केवल इजराइल का नियंत्रण रहेगा। उन्होंने किसी भी फिलिस्तीनी राज्य की अवधारणा को खारिज कर दिया। यानी जिस मुद्दे पर अमेरिका कूटनीतिक समाधान चाहता था उसी मुद्दे पर इजराइल सैन्य नियंत्रण की नीति अपना रहा था। अब बात उस मुद्दे की जिसने दोनों नेताओं के रिश्ते में सबसे बड़ा तनाव पैदा किया। ये मुद्दा है लेबनान और हिजबुल्लाह। हाल के दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच पर्दे के पीछे बातचीत चल रही थी। कोशिश थी कि क्षेत्र में व्यापक संघर्ष को रोका जाए और किसी तरह स्थायी युद्ध विराम की दिशा में बढ़ा जाए। लेकिन इसी दौरान इजराइल ने लेबनान में अपने हमले तेज कर दिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक बेरूत के आसपास की कार्रवाई से अमेरिका की पूरी कूटनीतिक रणनीति प्रभावित होने लगी। ईरान ने भी संकेत दिए कि अगर ये कार्रवाई जारी रही तो वो अमेरिका के साथ चल रही बातचीत से पीछे हट सकता है। यही वो क्षण था जब ट्रंप का गुस्सा फूट पड़ा। खबरों के अनुसार उन्होंने फोन पर नेतन्याहू से बेहद सख्त भाषा में बात की और पूछा कि आखिर वो करना क्या चाहते हैं। ट्रंप को डर था कि अगर क्षेत्रीय युद्ध फैलता है तो न केवल अमेरिका की मध्यस्थता विफल हो जाएगी बल्कि तेल बाजार, वैश्विक अर्थव्यवस्था और अमेरिकी हित भी प्रभावित होंगे। दूसरी तरफ नेतन्याहू का तर्क था कि हिजबुल्लाह को कमजोर किए बिना इजराइल की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो सकती। यही वजह है कि आज भी इजराइल के रक्षा मंत्री खुलकर कह रहे हैं कि लेबनान में सैन्य अभियान जारी रहेगा और जरूरत पड़ी तो हमले और बढ़ाए जाएंगे। यानी एक तरफ अमेरिका युद्ध को सीमित रखना चाहता है, दूसरी तरफ इजराइल सुरक्षा के नाम पर उसे और आगे ले जाने को तैयार दिखाई देता है। यही रणनीतिक अंतर दोनों नेताओं के बीच सबसे बड़ा टकराव बन चुका है। अब सवाल है कि क्या ये केवल दो नेताओं का व्यक्तिगत विवाद है या फिर इसके पीछे पूरी दुनिया की राजनीति बदल रही है? जवाब है दोनों। आज मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है उसका असर केवल इजराइल, लेबनान या ईरान तक सीमित नहीं है। बहरीन अपने नागरिकों को ईरान और इराक जाने से रोक रहा है। फ्रांस इजराइल की सैन्य मौजूदगी पर सवाल उठा रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पर दबाव बढ़ रहा है। ईरान लगातार चेतावनी दे रहा है कि यदि उस पर दबाव बढ़ा तो जवाब भी अलग तरीके से दिया जाएगा।
ऐसे माहौल में ट्रंप और नेतन्याहू के बीच मतभेद केवल व्यक्तिगत रिश्तों की कहानी नहीं रह जाते, बल्कि वे पूरे वैश्विक रणनीति को प्रभावित करने लगते हैं। असली लड़ाई दरअसल दो सोचों के बीच है। एक तरफ ट्रंप का मॉडल है जो युद्ध के बाद सौदे और समझौते के जरिए स्थिरता चाहता है। दूसरी तरफ नेतन्याहू का मॉडल है जो मानता है कि अधूरी जीत भविष्य के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। यही कारण है कि दोनों नेता दोस्त होते हुए भी बार बार अलग रास्तों पर खड़े दिखाई देते हैं। आने वाले दिनों में अगर अमेरिका और ईरान के बीच कोई बड़ा समझौता होता है या लेबनान में संघर्ष और बढ़ता है तो ये टकराव और खुलकर सामने आ सकता है। इसलिए आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि ट्रंप और नेतन्याहू की ये ऐतिहासिक साझेदारी मिडिल ईस्ट में शांति ला पाएगी या फिर दोनों नेताओं की अलग अलग राजनीतिक जरूरतें पूरे क्षेत्र को एक और बड़े संकट की ओर धकेल देंगी। आने वाले हफ्तों में इसका जवाब दुनिया को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।